बेंजीन व टॉलुइन लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं, ठीक। किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 150 मिलीमीटर एचजी तथा शुद्ध टॉलुइन का जो 50 मिलीमीटर एचजी है, ठीक। फिर कह रहा है बेंजीन तथा टॉलुइन से समान भार वाले विलयन की वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे शुद्ध बेंजीन का जो वाष्प दाब जो दे रखा है, जो शुद्ध बेंजीन का जो वाष्प दाब दे रखा है वो कितना दे रखा है, 150 मिलीमीटर एचजी दे रखा है, ठीक। उसके बाद जो शुद्ध टॉलुइन का वाष्प दाब जो दे रखा है, टॉलुइन का वाष्प दाब जो इसको भी मान लेंगे, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 50 मिलीमीटर एचजी, ठीक। उसके बाद कह रहा है भार समान है, ठीक। मान लीजिए m ग्राम है, ठीक। भार समान है, ठीक। कह रहा है जो भार है, जो वेट है वो कैसा है, वो समान है, ठीक। भार जो वेट है वो समान है, ठीक। उसके बाद बेंजीन का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लिखेंगे बेंजीन C6H6, इसका निकालेंगे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान निकालेंगे बेंजीन का, कितना हो जाएगा, 78 होता है, ठीक। वो आप निकाल लेना, ठीक, ग्राम बटे मोल। उसके बाद क्या लिखेंगे, टॉलुइन C7H8, टॉलुइन का लिखेंगे मोलर द्रव्यमान टॉलुइन का वो कितना होता है, 92 ग्राम, कितना होगा, 92 ग्राम बटे मोल, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, हम सीधे निकालेंगे मोल अंश। क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर मोल अंश, नंबर एक सीधे ही ज्ञात करेंगे मोल अंश। तो मोल अंश निकालने के लिए देखेंगे मोल अंश x बराबर लिखेंगे क्या, अब यहाँ पर देखेंगे जो मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, 92, तो 92 बटे फिर लिखेंगे मोलर द्रव्यमान और प्लस जो किसका, ये जो है टॉलुइन का मोलर द्रव्यमान, ये जो किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे कितना है, 78। और देखो 92 और 8 2 इसका 0 से चलाएगा 9 10 17 170, इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.541, ठीक। उसके बाद नंबर एक, नंबर दो निकालेंगे मोल अंश। क्या निकालेंगे, मोल अंश। नंबर टू मोल अंश निकालेंगे x बराबर, उसमें क्या लिखेंगे, 78 क्या हमारा जो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 बटे C7H8, जो मोलर द्रव्यमान किसका है, टॉलुइन का। तो टॉलुइन कितना, 92, टॉलुइन कितना है 92 और प्लस के क्या लिखेंगे, 78 क्या है, फिर से जो है बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, फिर लिखेंगे 78, फिर इसको जोड़ेंगे तो 78 बटे 8 2 इसका 0 चला 1 9 10 17 170, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 0.459, ठीक। ये हमारा मोल अंश नंबर 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कुल वाष्प दाब। यहाँ लिखेंगे कुल वाष्प दाब कुल वाष्प दाब निकालेंगे, टोटल वाष्प दाब P बराबर, तो फार्मूला क्या होता है, x इंटू पी नॉट ए, ठीक। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे x इंटू पी नॉट बी, ठीक। अब यहाँ देखेंगे x का जो मान अभी जो पहले जो निकाले कितना निकाले हैं, वो निकाले 0.541 इंटू जो पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए जो हमारा है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी नॉट ए को बोलते हैं बेंजीन का वाष्प दाब। ये है बेंजीन का वाष्प दाब, ये टॉलुइन का वाष्प दाब। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 150, कितना लिखेंगे 150, ठीक। ध्यान देते रहना, प्लस का चिन्ह लगा रहेगा, फिर x का मान रखेंगे तो कितना रखेंगे 0.459 इंटू पी नॉट बी का मान कितना रखेंगे 50, ठीक। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका जो आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 81.15, तो प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 22.95, ठीक, या 95 कह लीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा 104.1 मिलीमीटर एचजी, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या कहीं कहीं आपको दिखेगा जो विलयन का वाष्प दाब जो है लगभग में आएगा कितना, 104 मिलीमीटर एचजी में आ जाएगा, ठीक। ये जो न्यूमेरिकल वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।